जिसका नाम है तेजस्वी प्रण, तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र में ही उनका नाम शामिल है, यानी तेजस्वी ने जो प्रण लिया है। लेकिन बड़ी बात ये, घोषणा पत्र था और घोषणा पत्र जारी करते वक्त कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं था। बीजेपी सवाल उठा रही, न राहुल गांधी थे, न कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा थे। मैं आग्रह करूंगा सभी मंचस्थ नेताओं से, बिहार के वोटरों सुन लो भाई, वादे सुन लो, एक तो नहीं पूरे 20 सुन लो। सबसे पहले सबसे बड़ा वादा सुनो, 20 दिनों में हर घर के एक सदस्य को नौकरी का वादा है। वक्फ कानून में रोड़े अटकाने का भी इरादा है। नाम है महागठबंधन, घोषणा पत्र हो गया तेजस्वी का रण। मंच पर नहीं दिखे राहुल, न ही मौजूद रहे मल्लिकार्जुन। बड़ी है चुनौती, बड़ा है रण, लेकिन सवाल लाख टके का है, क्या मिल पा रहा है मन? अब देखिए जरा क्या वादे हैं तेजस्वी के घोषणा पत्र में। पहला वादा, 20 महीने में हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। दूसरा वादा, वक्फ संशोधन अधिनियम लागू नहीं होने देंगे। तीसरा, सरकारी नौकरियों में आरक्षण सीमा बढ़ा देंगे। चौथा, 200 यूनिट फ्री बिजली। पांचवा वादा, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। छठा, जीविका दीदियों को नियमित किया जाएगा, जीविका दीदियों के लोन माफ होंगे और संविदा कर्मी नियमित किए जाएंगे। IT पार्क SEZ को विकसित करेंगे, बेटी और माई योजनाओं को लागू किए जाएंगे। ये 10 वादे। लेकिन तेजस्वी ने वादा किया तो तेजस्वी क्या कह रहे हैं, और देखिए जरा उन पर बीजेपी सवाल उठा रही। तेजस्वी ने कहा हमारा प्रण है कि बिहार को नंबर 1 कैसे बनाए। एक एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है, प्रण झोंक कर भी प्रण पूरा करेंगे। सम्राट चौधरी डिप्टी CM कह रहे हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया। उन्हें बताना होगा कि पैसा कहां से आएगा। 15 साल के लालू राज की भी जानकारी देनी होगी। पवन खेड़ा ने कहा विस्तृत चर्चा के बाद इसे बनाया गया है, इसमें वही वादा है जो किया जा सकता है, हजारों से चर्चा के बाद तैयार किया गया है। चिराग पासवान ने कहा शुक्र मनाइए, एक ही सदस्य को नौकरी का वादा किया है। ये भी कह सकते थे हर बिहारी को सरकारी नौकरी दे देंगे। सुनिए जरा सियासतदान कैसे बनेगा, हमारा विजन क्या होगा, रोड मैप क्या होगा, ब्लूप्रिंट क्या होगा। हम लोगों ने हमेशा बिहार की जनता के सामने, आप लोगों के समक्ष अपनी बात को रखा है और आज भी बेहद खुशी की बात है कि आज हम सब लोग महागठबंधन के सभी साथी मिलकर के साझा रूप से आप लोगों के समक्ष, बिहार के लोगों के समक्ष संकल्प पत्र जो है रखा है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, इस तरह का कोई व्यवस्था लोगों के घोषणा पत्र में नहीं आया। हमको बताना चाहिए कि इसका पैसा कहां से आएगा, क्या बजट लगेगा, किन चीजों को कैसे करेंगे। 15 साल जो लालू जी ने राज किया उसका क्या बार माफी मांगा, सब जानकारी देना होगा ना। बिहार के लोग विकास चाहते हैं, जंगल राज नहीं चाहते हैं, और बिहार के लोग अपना और बच्चों का भविष्य चाहते हैं। आप जो भी वादा कर ले, इस वादे के उस भ्रम जाल में बिहार वासी आने वाले नहीं है। 2025 के चुनाव में आपका सुपड़ा साफ होगा और एनडीए की सरकार शानदार बहुमत के साथ बनेगी। दिक्कत तो यही है ना कि जब आपको सरकार में आना ही नहीं है, जब आपको अपने वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी नहीं है, उस बात का एहसास ही नहीं है, तो झूठ बोलने में क्या जाता है। जो भी मिला है वो गठबंधन में सबकी सहमति से हुआ है और अभी हम लोग चुनाव प्रचार में निकल चुके हैं। आज संकल्प पत्र भी हमने जारी किया है और कई सभा हमने ऑलरेडी कर चुका है और कल से हमारा 10-12 कार्यक्रम बर्थडे है, तो अभी हम लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं। ये मैनिफेस्टो ऐसा है जो मुझे लगता है बहुत ऐतिहासिक मैनिफेस्टो है, क्योंकि इतनी विस्तृत चर्चा के पश्चात बनाया गया है और हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, इन सबका एक स्पष्ट निर्देश था कि वही कहो जो कर सको। तो इस मैनिफेस्टो में वही है जो किया जा सकता है। राहुल गांधी जी का यदि मैनिफेस्टो है तब तो समझिए कि हर परिस्थिति में वो गिरे। तो बिहार में एक और लड़ाई, दो बड़े नेता आपस में क्यों भिड़ गए बिहार में, क्योंकि बिहार में इस वक्त कौन किसका कितना वोट खींच पाएगा ये भी लड़ाई चल रही है। असदुद्दीन ओवैसी चुनाव मैदान में है तो महागठबंधन को भी